हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। द रीज़न बीइंग क्योंकि जब हम यूट्यूबर्स को या जो भी लोग सोशल मीडिया पे हैं, मतलब कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, इवन फेसबुक, ऐसा लगता है कि सब कुछ हंकी डोरी चल रहा है, बहुत अच्छा है सब कुछ, एवरीबडी इज़ हैप्पी, एवरीबडी इज़ डूइंग वेरी वेल। और अदरवाइज ये ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि अचानक से एक दिन आपको पता लगता है किसी ने सुसाइड कमिट कर ली, किसी को हार्ट अटैक हो गया। आई मीन ऑल दीज, आई एम टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द सेलिब्रिटीज़ एज वेल, इवन नॉर्मल पीपल, कि आज आप उनसे मिलें, सब कुछ ठीक है, दूसरे दिन आप देख रहे हैं कि कुछ डिज़ास्ट्रस टाइप की कोई न्यूज़ आपके पास आ गई है कि वो मतलब दे हैव टेकन दैट सॉर्ट ऑफ अ स्टेप। तो बेसिकली जो है आज का व्लॉग जो है, इट्स अबाउट हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम लो मूड्स, फ्रॉम गेटिंग डिप्रेस्ड एंड फ्रॉम नॉट टू गेट टू एंशियस, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको एक पता नहीं कितनी सारी और कंडीशंस, इलनेसेस से दो चार कर देती हैं। तो क्योंकि बिकॉज इवन आई सफ़र विद दीज थिंग्स एज वेल ऑन एंड ऑफ, क्योंकि आपकी लाइफ ऑब्वियसली जो आप फील कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आपके आस पास हो रहा है, इट डज अफेक्ट यू वेरी वेरी बैडली। और पर्सनल लाइफ में भी ज़्यादातर देयर आर लॉट्स ऑफ हर्डल, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू डील विद एवरी डे। इट्स अ स्ट्रगल, एवरी डे इज़ अ बैटल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड। तो उसी को देखते हुए आई थॉट आई विल मेक अ व्लॉग टुडे व्हेन आई शो यू दैट हाउ आई स्पेंड माई डे, हाउ आई कीप माई सेल्फ बिजी। क्योंकि बिजी तो आदमी ज़्यादातर, आप जो जॉब कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उसमें आप बिजी तो होते हैं, बट यू नीड टू डू समथिंग मोर sort of like creational as well, something which will fill your day, fill your life, and would be very very satisfactory as well. तो बस उसी को देखते हुए और उसी को समझते हुए I thought I'll make this vlog today because I personally suffer with these things, and I thought it will be very very useful for some people without spending a lot of money as well, because ये भी यहाँ पे टिप है nowadays, the way the world is going by, I don't think everybody can afford to spend a lot of money on these things, क्योंकि ये तो आसान है, जाहिर बात है, आपने फ्लाइट बुक की, हॉलीडे बुक की और आप चले गए कहीं पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स और पाउंड खर्च करके। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर सकते वो क्या करें, या जो लोग हर वक्त ऐसा नहीं कर सकते वो क्या करें, बिकॉज यू हैव टू, सबकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। In the same way, obviously, I have got lots of things to do. So even though I would love to do it, I would love to go on holidays, every other month, or do those sorts of, but I can't afford to do it. So anyway, so the first thing I did, as you've seen, I had my breakfast. Then I went out to for a walk. और walk को मैं इस तरह से कर रही हूँ, मैं जो आपसे कह रही हूँ कि I went out, नहीं, I literally parked my car far away from my work, and then I walked to my work. सिर्फ इसलिए कि एक दफ़ा जाते हुए वॉक हो जाएगी, एक दफ़ा आते हुए वॉक हो जाएगी, जब तक मैं वहाँ पहुँचूँगी। Meanwhile, while I was driving, I've noticed कि वहाँ पे Halloween की कोई decorations लगी हुई हैं, तो I thought I'll go pass by from that side, just to look at it as well, because although I don't really follow or sort of celebrate it, but I like to see decoration. बेसिकली आपने करना क्या है कि आपको अपना जो डे है वो समहाउ उसको बिजी रखना है अपने आप को, और अपने डे में डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है इनकॉर्पोरेट करनी है, ताकि आपका माइंड यहाँ वहाँ ना घूमे, और आप जो है when you are free, when you're doing nothing, you sometimes just think about unnecessary things. आपको एंग्जाइटी अटैक हो जाता है, पैनिक अटैक हो जाता है। So the main thing is that you shouldn't be thinking about these things, especially जो आपको imbalance कर दें, आपके mental chemicals को, ये कह लें। So anyways, because अगर आप medications भी लेते हैं तो they only work for little while and they don't really treat you, क्योंकि ये psychologically proof हो चुका है कि psychologically तो नहीं proof हो चुका है, basically ये proof हो चुका है कि जितनी भी psychological medications हैं उनके कभी भी कोई टेस्ट नहीं होता है, उनकी बेसिकली ट्रायल्स नहीं होते उनके, तो उनसे आप कभी भी सही नहीं हो सकते। यू कैन टेक इट फॉर लिटिल वाइल, यू कैन गो टू स्लीप, मे बी you feel little bit numb,
आपको कुछ सोचने समझने की सलाहियत आपकी तबाह बर्बाद हो जाए, ये हो सकता है, पर आप उससे ठीक नहीं हो सकते। सो एनीवेज, तो अब ये अच्छा एक और बात मैं आपको बता दी चल बात करते करते कि इंग्लैंड में एक दिन में आपको 4 वेदर आराम से मिल जाएंगे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो अभी देखिए जब मैं घर में थी तो इट वॉज ग्रे एंड आई हैड माई ब्रेकफास्ट। आज मैं थोड़ा देर में जाना था तो आई स्टेड इन टिल अबाउट 10 o'clock और बिल्कुल ग्रे था एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं मतलब बाहर जाऊंगी तो क्या पहनूं, जैकेट पहनूं, क्या पहनूं, क्या नहीं करूं। बट एनीवे एज आई केम आउट तो सूरज भी आ गया। अब ये कि इट्स वेरी सनी एंड ब्राइट एट द मोमेंट। जैसे जैसे जाते हैं बाय द टाइम शाम होगी, कोई हो सकता है बारिश भी हो जाए, हो सकता है तूफ़ानी हवाएं भी हो जाए, हो सकता है कुछ भी हो जाए। So everything is possible. Anyways, तो फिर उसके बाद जो है going back to our original topic, you have to keep yourself busy. You have to connect to your faith. ये बहुत बड़ी एक वो है नेमत कि जो लोग अपने फेथ से कनेक्ट रहते हैं, they can tackle these things more easily. अच्छा, वर्क तक ऑब्वियसली मैं आपको नहीं ले जा सकी because for privacy reasons. Anyway, so after work I went obviously back. I walked back to my car और उसके बाद फिर मैं कॉस्को आ गई। कॉस्को से मुझे कुछ भी नहीं लेना था। कॉस्को से मुझे सिर्फ एक चिया सीड का बैग लेना था, जो मेरे ख्याल से इतने बड़े कॉस्को में इट्स लाइक क्या कहते हैं उसे, ऊँट के मुंह में ज़ीरा वाली बात है। बिकॉज कोई भी मैं इतनी छोटी शॉपिंग वहाँ से नहीं करता होगा, बट समटाइम्स आई डू एनीवेज। तो वहाँ से मुझे कुछ लेना नहीं था, बट आई ओनली वेंट कि एक तो मेरा वो जो एक्स गैप है इन बिटवीन मेरा वर्क, जैसे मैंने फिनिश किया है या मुझे कहीं और पहुंचना है, उसको मैं वेस्ट ना करूं। तो मैं उसमें भी कोई ऐसी चीज़ कर दूं। तो आई थॉट आई जस्ट, इतना टाइम है कि आई कैन गेट माई चिया सीड्स। तो आई वेंट देयर। चिया सीड्स तो खैर मुझे नहीं मिले, लेकिन ज़्यादा पता मैंने चीज़ें देख ली, लोग थे। तो यू जस्ट टेंड टू सॉर्ट ऑफ आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उन नेगेटिव थॉट से या लो मूड से। इसी तरह से चाहे आपको सामान खरीदना हो ना खरीदना हो, जस्ट गो आउट, जस्ट जस्ट एज आई सेड, जस्ट गो आउट फॉर अ वॉक। कुछ नहीं तो इंस्पिरेशन मिल जाती है, कभी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कभी कोई मिल जाता है रास्ते में आपका जान पहचान वाला जिससे आप बात कर सकते हैं। और शुरू में हमें लगता तो है कि इट्स वेरी हार्ड टू सी पीपल, बट इट्स नॉट। जब आप उनसे मिलते हैं ना तो आफ्टरवर्ड्स कोई पॉजिटिव इफेक्ट ही आप पे आता है। फिर आप सोचते हैं अच्छा वो चला गया था, अच्छा वो मिल लिया था, सो दैट्स व्हाट हैपेंस। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप योर सेल्फ एक्टिव, ऑब्वियसली कीप हेल्दी, क्योंकि अगर आप नॉटी चीज़ें खाते हैं ना तो इट डज रिफ्लेक्ट नेक्स्ट डे आपकी एनर्जी लेवल कैसा होगा, नेक्स्ट डे आपका मूड कैसा होगा, वो इफेक्ट करता है। वरना आप जो हार्ड टाइमिंग्स में भी जो है ना, अगर हेल्दी फूड टाइप मतलब थोड़ा सा मेंटेन करके चल रहे हो, अपनी डाइट को बैलेंस डाइट टाइप लेके चल रहे हो, तो इट बिकम्स ईजियर। तो बस ये है। अब कॉस्को में तो बेसिकली इट्स एवरीथिंग इज़ बिग, एवरीथिंग इज़ मैसिव। आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि इस दफ़ा उनके पास कोई हेलोवीन की डेकोरेशंस नहीं थे, बट दे हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्रिसमसी स्टफ, फूड, एवरीथिंग, वो सब तो कुछ था जो कि रेगुलर है कॉस्को का। तो इट्स नॉट ऑब्वियसली इट्स नॉट फिजिबल फॉर एवरीवन टू डू द शॉपिंग फ्रॉम कॉस्को ईदर, अनलेस के बहुत सारे लोग हों, अनलेस के रेस्टोरेंट्स आपका लाइक if you're selling or if you're doing everything things on commercial basis या कोई parties हैं घर में, then it's good. तो anyways, but I like to go to Costco as I said. और क्योंकि मैं तो वहाँ से ज़्यादा डायरेक्टली इतनी सारी चीज़ें ना ले सकती हूँ ना, I don't really need them either. क्योंकि वन और जो टिप है वो ये भी है कि don't get stuff which you don't need. Don't get unnecessary stuff. एक तो आपका घर में ऐसा पहुँचेगा, घर जाकर आपको उसको संभाल के रखना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी, फिर उसको यूज़ करना। सेकेंडली आपके फाइनेंसेस भी मैसअप हो जाएंगे इफ़ यू डोंट नीड इट, स्पेशली आई मीन इफ़ यू डोंट नीड दैट स्टफ। अच्छा, ये कॉस्को का ये मेरा एक फेमस पार्ट है वहाँ का। फेमस पार्ट तो नहीं, मतलब ये वहाँ का फेमस पार्ट है। तो मेरा सॉर्ट ऑफ फेवरेट इसलिए है कि यहाँ पे आज भी जैकेट पोटैटो £2.99 का मिलता है, जो कि विच इज़ लिटरली इम्पॉसिबल टू गेट एल्सवेयर। इस दुनिया में कोई भी चीज़ इतनी सस्ती नहीं रह गई है एक्सेप्ट कॉस्को में, कुछ चीज़ें अभी भी सस्ती हैं। अच्छा, उसके बाद मेरे पास एक वाउचर था कोस्टा कॉफ़ी का, जो मुझे रिडीम करना था एक पर्टिकुलर डेट से, क्योंकि उसमें से मुझे फ्री केक मिलना था। तो आई वेंट टू कोस्टा अगेन। मेरे पास इतना टाइम था कि इसमें मैं ये चीज़ कर सकती थी, तो मैं चली गई, मैंने वहाँ से केक ले लिया। एंड केक ले के बाद केक को तो खैर मैं अभी घर में रख दूँगी, क्योंकि मुझे लेटर ऑन जाना है
अपनी एक फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी डिनर में। तो ऑब्वियसली दिस केक इज जस्ट नो गुड फॉर मी टुडे, पर ये फ्रिज में जाकर हो सकता है फ्रीजर में भी चला जाए, एंड आई टेक इट आउट ऑन माई चीट डे टू हैव इट विद माई कॉफी। सो एनीवेज, ये अब वो मेरे पास जितना टाइम था उसमें मैंने ये काम भी कर लिया। अब यहाँ से ऑब्वियसली यू नो आई विल गो फॉर माई टू माई फ्रेंड्स फॉर दिस डिनर। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि मुझे ये इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे करने का दिल नहीं चाहता, बट आई सॉर्ट ऑफ मेड एन एफर्ट एंड फोर्स माई सेल्फ टू डू इट। क्योंकि वर्क में तो अक्सर आप इवन जितना भी आपका फेवरेट प्रोफेशन हो जिसमें आप हो, फिर भी यू नो यू गेट बोर्ड, इट कैन गेट वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। You need to do these different things to unwind yourself, and you don't have to spend lot of money to do it either. And don't cut off yourself from people, क्योंकि I understand कि not everybody is very sympathetic, very empathetic towards you or with you, लेकिन फिर भी most of if you do meet people, आप नोट करेंगे कि जितना भी हार्ड हो आपको उनसे मिलने के लिए, जब आप मिल लेंगे ना तो आप फील करेंगे कि it was worth it and it has made a good difference to your day, to your life. तो बस ये थी आज की सारी कहानी। यू नो हाउ आई टैकल हाउ आई स्पेंड माई डे एंड हाउ आई टैकल दीज situations or conditions, I should say, and try to stay away from getting low mood or getting depressed. And anyway, so now I'll be going for not really a diet, but I'll be going on a healthy diet for a week now. Thank you for watching. See you soon then. Allah Hafiz.